सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों क्वेश्चंस हो गए थे। अब आगे ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। एक पेन स्टैंड बनाया गया है और वो पेन स्टैंड जो है वो क्यूबॉइड की शेप में है। तो क्यूबॉइड बनाना मैंने आपको पहले भी सिखाया था। क्यूबॉइड बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, फिर एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं उसी के ऊपर और एंड टू एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाता है, क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड में पेन को रखने के लिए, पेन को अटकाने के लिए कॉनिकल शेप में कैविटी कट की गई है। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह बनाई है। किस शेप में खाली जगह बनाई है, कॉनिकल शेप में, कॉनिकल। ऐसे एक बनाई है या 4, कितनी बनाई गई है, 4। तो ये 4 कॉनिकल कैविटीज आपके पास इसमें बनाई गई है। इसमें आप क्या रख सकते हो, पेन रख सकते हो, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, डायमेंशंस मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। जो पहले होगा वो लेंथ, जो दूसरे नंबर पर होगा वो ब्रेथ, जो तीसरे नंबर पर होगा वो हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट उसकी गिवन है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। ये जो कॉनिकल डिप्रेशन, कॉनिकल कैविटी उसके अंदर कट की गई है, उसका जो रेडियस है वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि उसकी जो डेप्थ है, डेप्थ का मतलब होता है हाइट। तो जहाँ पर डेप्थ लिखा हुआ है ब्रैकेट में लिख लो हाइट। जहाँ पर डेप्थ लिखा हुआ है क्वेश्चन में वहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए हाइट। उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। आपको पूरे स्टैंड में लगने वाला वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था जब ये एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी कि वॉल्यूम का मतलब होता है कितना मटेरियल उसमें लग रहा है। तो अगर सिर्फ क्यूबॉइड होता तो मैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेता और उससे मेरा काम हो जाता। लेकिन इसमें क्या है, क्यूबॉइड के अंदर से 4 कोन्स को निकाल दिया है, बाहर निकाल दिया है। उसके अंदर का वुडन मटेरियल बाहर निकाल दिया गया है। तो अगर उसके अंदर का वुडन मटेरियल बाहर निकाल दिया गया है तो उस वुडन मटेरियल को मुझे माइनस करना पड़ेगा या प्लस। कितने बच्चे कह रहे हैं माइनस। अगर आपने क्यूबॉइड का एक बॉक्स था, लकड़ी का बॉक्स था, उसमें से थोड़ा सा पार्ट छील कर उसमें से कैविटी बना दी कॉनिकल शेप में, तो आपने कुछ सामान उसमें से बाहर निकाल लिया है। तो वो जो सामान आपका बाहर निकला है उसके वॉल्यूम को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो अगर आपको इस पेन स्टैंड का वॉल्यूम निकालना है तो आपको क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन 4 कोन्स के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगर आपको पेन स्टैंड का वॉल्यूम निकालना है तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन 4 कोन्स के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन के वॉल्यूम को क्या करना है, माइनस करना है। और बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, क्या गलत है इसमें, क्या है फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम का फॉर्मूला है सरफेस एरिया का। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, L into B into H, L into B into H. Ayush, what is the formula for cone? 1/3 pi r square h. इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे, क्योंकि 4 कोन्स की बात हो रही है, ठीक है। 4 कोन्स की बात हो रही है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 कोन की बात होती है तो 5 से मल्टीप्लाई करके। बताओ यहाँ पर क्या गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ है, रेज हैंड करके बताओ कौन कौन बता सकते। बताओ चिराग। ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ सब कुछ मल्टीप्लाई में है। ब्रैकेट लगाने की तब जरूरत पड़ती है जब चीजें प्लस माइनस हो। प्रखर देखो, इसका भी आपने हाइट h ले ली, इसकी भी हाइट h ले ली, तो
तो इसका मतलब दोनों की हाइट सेम है? दोनों की हाइट सेम नहीं है। क्यूबॉइड की हाइट कुछ और होगी, कॉनिकल कैविटी की हाइट कुछ और होगी, है ना। दोनों की हाइट अलग अलग है ना, तो दोनों की हाइट के लिए सिंबल अलग अलग लेना पड़ेगा। तो अगर इसके लिए स्मॉल h लिया है तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? कैपिटल H। समझ रहे हो? अगर दोनों की हाइट सेम होती तो मैं दोनों को स्मॉल h लिख देता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन इसकी हाइट और इसकी हाइट अलग अलग है। इसकी हाइट को क्या ले लिया? स्मॉल h। इसकी हाइट को क्या ले लिया? कैपिटल H। ये किस किस को क्लियर हो रही बात? अलग अलग क्यों लिया, ये समझ आ गया? क्योंकि क्यूबॉइड की हाइट अलग है और कोन की हाइट अलग है। वैल्यूज पुट करते हैं। वंश वर्मा बताना क्या क्या वैल्यूज है लेंथ की? बताओ अर्णव शर्मा क्या क्या वैल्यूज है? 15, 10, 3.5। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस 0.5 का स्क्वायर इंटू एच 1.4। अब आपके पास क्योंकि सारी वैल्यूज़ हैं तो मेन काम जो कैलकुलेशन का है वो तो आपका है। ऑलरेडी हम कैलकुलेशन की काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, लास्ट 2-3 डेज से कैलकुलेशन यहीं किया आपने बैठकर सॉल्व, यहीं दिमाग चलाया। तो अब ये कैलकुलेशन का काम आपको फिलहाल घर से करना है। अभी सिर्फ सीखने का काम करेंगे, कैलकुलेशन का काम अब आप घर से करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी जब से ये चैप्टर चल रहा है काफ़ी क्वेश्चंस की कैलकुलेशन मैंने आपको यहीं पर बैठकर कराई है, आप लोगों से ही कराई है, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों की वापस से आ जाए। और अब जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, मैं फटाफट से बस क्वेश्चंस बता रहा हूँ, वैल्यूज़ पुट करके दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशंस आप लोग खुद से करेंगे, घर से करेंगे। क्लियर? क्या ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है? एक क्यूबॉइड बॉक्स था लकड़ी का, उसमें से 4 कॉनिकल कैविटीज़ आपने कट कर दी, तो आपको उसका वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड बोला जा रहा है इसको। तो पेन स्टैंड का वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूबॉइड का जो पूरा वॉल्यूम है उसमें से 4 कोन के वॉल्यूम को क्या कर दो? माइनस कर दो और वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लो। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेशंस टिपिकल हैं, टिपिकल हो सकती हैं, आपको ही अपनी ब्रेन पावर बढ़ानी पड़ेगी, कैलकुलेशंस के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत कर लोगे तो पेपर में जल्दी हो जाएगा, अभी मेहनत नहीं करोगे तो पेपर में आधा 1 घंटा ले लेगा पूरा एक क्वेश्चन, और ऐसे 3-4 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। क्लियर हो रहा है सभी को? तो अभी से ही मेहनत करनी शुरू कर दो कैलकुलेशंस पर। क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नो डाउट्स? चलो अगला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये पेपर में सभी स्कूल्स में ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 3 में बुक के साथ बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एकदम से याद आता है गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, है ना। तो अब सबके दिमाग में रहता है गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, ऐसे रट गया सभी को, टीचर्स को भी रट गया, तो एकदम से मन में आता है सेकंड एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन डालना है पेपर में, हाँ वो गुलाब जामुन वाला डाल दो। तो इस तरह से ना क्वेश्चन ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ओके। अब जो इन्होंने कहा है गुलाब जामुन की जो शेप है उसके बारे में उन्होंने कहा है गुलाब जामुन की शेप सिलेंडर जैसी है, और उसके दोनों एंड पॉइंट्स पर जो शेप है वो हेमिस्फेरिकल शेप है। इस तरह की शेप है, इधर भी और ओके। तो इस तरह से उसकी शेप को एज्यूम किया गया है, नो डाउट कि एग्जैक्ट इस तरह की शेप नहीं होगी, बट इसको एज्यूम किया गया है कि बीच वाला पार्ट कैसा है? सिलेंडर, और दोनों साइड क्या जुड़े हुए हैं? हेमिस्फेरिकल पार्ट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसकी जो लेंथ दे रखी है, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। इस पूरे की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितनी गिवन है? 2.8। डायमीटर पता होती है तो क्या निकाल सकते हैं आराम से? रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, यानी कि 2.8 का हाफ, 2.8 का हाफ कितना आ जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमारे पास रेडियस आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। चलो, वैसे क्वेश्चन में 45 गुलाब जामुन हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? एक की बात कर रहे हैं, तो एक का वॉल्यूम निकालते हैं।
वॉल्यूम निकालने से पहले ज़रा बोर्ड पर देखेंगे सभी बच्चे और मुझे बताएंगे कि इसकी जो रेडियस है वो 1.4 सेंटीमीटर है, तो हेमिस्फेयर की हाइट भी कितनी होगी? हमने पहले भी कई बार क्वेश्चंस में पढ़ा है कि हेमिस्फेयर की रेडियस और हेमिस्फेयर की हाइट एक ही बात होती है। तो अगर हेमिस्फेयर की रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है तो हेमिस्फेयर की हाइट भी कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर ही होगी। हेमिस्फेयर की अगर रेडियस 1.4 है तो उसकी हाइट भी कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर ही होगी। ये ध्यान रखना कि हाइट ऑफ हेमिस्फेयर और रेडियस एक ही बात होती है। तो हेमिस्फेयर की अलग से कोई हाइट नहीं होती, वो उसकी क्या कहलाती है? रेडियस। क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। अगर आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो ऊपर मार्जिन में लिख लेना इस चीज़ को, हाइट ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। लिख लो, मार्जिन में लिखना ऊपर नोटबुक के मार्जिन में, हाइट ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। हाइट ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर की जो हाइट होती है वो उसकी रेडियस के इक्वल होती है। हालांकि हाइट जैसा वर्ड हेमिस्फेयर के लिए यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को समझने के लिए तो समझना पड़ेगा ना कि हेमिस्फेयर की हाइट है, और हेमिस्फेयर की हाइट किसके इक्वल होती है? उसकी रेडियस के इक्वल होती है। और ज़रा ध्यान दो बोर्ड पर, ये कैसे निकालेंगे? ये सिलेंडर की लेंथ है ना, इसको कैसे निकालें? टोटल कितने की गुलाब जामुन की लेंथ? 5। पूरी कितनी थी? 5। तो 1.4 इधर से माइनस कर देते हैं और 1.4 इधर से माइनस कर देते हैं, ताकि हमारे पास किसकी हाइट निकल सके? सिलेंडर की हाइट निकल सके। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो गुलाब जामुन है उसमें दो हेमिस्फेयर की जो हाइट है वो कितनी है? 1.4 इधर से, 1.4 इधर से। तो अगर आपको बीच वाले पार्ट सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो पूरी हाइट में से जो कि 5 है उसमें से आप 1.4 इधर से माइनस कर दो, 1.4 इधर से माइनस कर दो, तो आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। कितना आएगा माइनस करके? 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, 5 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 2.8, 2.2 सेंटीमीटर। तो आपके पास हाइट कितनी आ गई सिलेंडर की? 2.2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई सिलेंडर की? 2.2 सेंटीमीटर। ये किस किस को समझ आया मैंने हाइट कैसे निकाली है? इसमें किसी को कोई डाउट है? पूरे गुलाब जामुन की हाइट में से हेमिस्फेयर वाले की हाइट हटा दी तो किसकी हाइट बची है? सिलेंडर की हाइट बची है। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, तो एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम और दो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, सबको क्या कर दोगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए सारी चीज़ें जितनी दिख रही होती हैं उनको क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम और दो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को क्या कर दोगे? प्लस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि दो हेमिस्फेयर। गर्म जल्दी से बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। आरोही आप बताओ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इधर से आप बताओ अर्जुन, हमने दोनों की रेडियस को स्मॉल आर से ही शो किया, ऐसा क्यों? क्योंकि रेडियस दोनों की क्या है? सेम। इसकी भी रेडियस 1.4 है, सिलेंडर की रेडियस भी 1.4 है, दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए दोनों की रेडियस को स्मॉल आर से शो कर दिया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर दोनों की रेडियस अलग अलग होती तो ना चलता। ठीक है, तो बताओ इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? एक तो पाई और एक आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। वंशवर में बताओ अंदर क्या क्या बचेगा? h, इसके पास है h प्लस 2 इंटू 4/3 एक r बन जाएगा इसके पास, क्योंकि r स्क्वायर बाहर आ चुका है ना, r की पावर 2 बाहर आ चुकी है तो r की पावर 1 बचेगी। r की पावर 1 मतलब r। ठीक, अब आपके पास वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। 22/7 r इज रेडियस इज 1.4,
एच मतलब सिलेंडर की हाइट या पूरे गुलाब जामुन की हाइट? सिलेंडर की हाइट या पूरे गुलाब जामुन की हाइट? सिलेंडर की हाइट लेंगे सिर्फ, क्योंकि इस फॉर्मूला किसके लिए लग रहा है? सिलेंडर के लिए। तो हाइट भी किसकी ली जाएगी? सिलेंडर की। और सिलेंडर की हाइट कितनी आई थी? 2.2। तो सिलेंडर की हाइट कितनी लगी? 2.2 प्लस 2 to the 4 4/3 इंटू आर। आर मतलब रेडियस। रेडियस कितना था? 1.4। फिर से मेरा काम है वैल्यूज तक पुट करके दिखाना, बाकी कैलकुलेशन करने का काम, सॉल्व करने का काम आप लोगों का। ओके, मान लेते हैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके मान लेते हैं x आ गया। ओके, ये किसी ने किया है इसको अभी तक? 25.05 मान के चल रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि इन तीनों का गलत आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं x मान के चल रहा था, उससे तो बेहतर है कि कोई वैल्यू ले लें। ओके, तो समझने में आसान हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है? ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले इसको इतना नोट कर लो जल्दी से, जिसका नहीं हुआ है फिर आगे देखते हैं। ये तो एक का है ना वॉल्यूम, ऐसे कितने हैं? जल्दी से बताओ, पढ़ा है क्वेश्चन सब में? ऐसे कितने हैं? 45। तो 45 से मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, प्लस माइनस वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकालने के लिए हमारा जो वॉल्यूम आया था 25.05, उसकी 45 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। फिर से मल्टीप्लाई करने का काम आप लोगों का है। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। लेकिन अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा जाए तो क्वेश्चन में कहीं भी उसने हमारे से गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं पूछा है। उसने क्या पूछा है कि उस गुलाब जामुन में सिरप कितना आएगा। सिरप मतलब जो उसके अंदर वो शुगर वाटर मिलाया जाता है ना, हिंदी में चाशनी बोलते हैं उसको, तो वो शुगर वाटर कितना आएगा उसके अंदर वो बताना है। अच्छा, इन्होंने पहले कंडीशन भी रख दिया आपके सामने फर्स्ट केस में ही, स्टार्टिंग में ही, कि आप गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कितना शुगर सिरप आता है उसके अंदर? 30% ही आता है ना। अगर उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो सिर्फ 30 सेंटीमीटर क्यूब ही उसके अंदर शुगर सिरप भरा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं भरा जा सकता। तो हमें पता है कि हमारे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है, हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा? 30%। कितना उसके अंदर शुगर सिरप, कितना उसके अंदर चाशनी, कितना उसके अंदर चीनी का पानी मिलाया जा सकता है, वो हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका 30%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उसका क्या करना पड़ेगा? 30%। ये किसी ने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है अभी तक? क्या 1127.25। ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है, हमें इसके अंदर बताना है कि कितना शुगर सिरप होगा। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितना परसेंट कर दोगे बच्चों इसका? 30%। तो 30% ऑफ 1127.25। अब ये परसेंटेज के क्वेश्चंस हम छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। परसेंटेज सॉल्व करने के लिए डिवाइड में 100 लगा देते हैं, परसेंटेज का साइन हटता है तो, और ऑफ की जगह क्या आता है? मल्टीप्लाई। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल ही पड़ेगा सॉल्व करना, लेकिन जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाए। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, जो आपको समय लगने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस में लगने वाला है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है कैलकुलेशंस, ठीक है। जो भी आपके पास आएगा वही क्या होगा? आपका फाइनल आंसर। जल्दी से कॉपी कर लो इस पार्ट को, फिर एक बार दोबारा इसको रिकैप कर लेते हैं क्या किया हमने इस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गुलाब जामुन के नाम से आए, कोई और फिगर भी वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले तो ये देखना है कि कौन कौन सी फिगर्स को मिलाकर बनाया गया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा था कि एक गुलाब जामुन की शेप सिलेंडर है और दोनों एंड पॉइंट्स पर क्या लगा हुआ है? हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना था? वॉल्यूम निकालना था। तो पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए आपने एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम लिया और दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लिया और दोनों को प्लस कर दिया। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है। यही ध्यान दो सभी बच्चे, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है
कि आपके पास जो हाइट दी गई है वो पूरे गुलाब जामुन की दी गई है, जबकि आपको हाइट किसकी निकालनी पड़ेगी, सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए आपने क्या करा, पूरे गुलाब जामुन की हाइट में से जो कि 5 थी, हेमिस्फेयर की, दोनों हेमिस्फेयर की हाइट्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। हेमिस्फेयर की हाइट से मेरा मतलब है हेमिस्फेयर की रेडियस। तो 5 में से 1.4 इधर से माइनस किया, 1.4 इधर से माइनस किया, सॉल्व करके कितनी आई हाइट ऑफ सिलेंडर, 2.2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, फॉर्मूला लगाया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का, जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन लिया, वैल्यूज को पुट किया और पुट करके सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपके पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये है, इतना उसका टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, गुलाब जामुन का। ऐसे कितने गुलाब जामुन है, क्योंकि आपके पास 45 गुलाब जामुन है, तो आपने एक के वॉल्यूम को 45 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और आपके पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब अगर वो सीधा सीधा यही पूछता कि 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम बता दो, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो जाता। लेकिन उसने कहा है कि इन गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप भरना है आपने, ठीक है, जो चीनी का पानी होता है जिसको चाशनी भी बोलते हैं, वो भरना है इनके अंदर। और कितना परसेंट आ सकता है, वो सिर्फ 30%। तो कितना वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप आपको रिक्वायर्ड होगा 45 गुलाब जामुन के लिए, तो वो आपको बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन हम क्या करेंगे, उसका 30%। 30% ऑफ दिस, जो ये आया है इसका क्या कर देंगे, 30% कर देंगे। परसेंटेज को सॉल्व करना हमें आता है, अपॉन में 100 लगाते हैं, इनटू करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। क्या आ रहा है फाइनल आंसर, 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर आप पीछे देखोगे आंसर, तो पीछे दे रखा है 338। उन्होंने पॉइंट की सभी वैल्यूज को हटा दिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा था अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो। मेरे को क्वेश्चन में एक वर्ड आया था सेकंड लाइन में ही, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली बताना है ना, तो पॉइंट्स वाली वैल्यूज हटा दो, सीधा सीधा सिंपल नंबर लिखो 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। ये फाइनल आंसर भी नोट डाउन कर लो अपने पास। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करते, पहले क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, फिर इसको डिस्कस करें। कुछ बच्चों ने पहले भी ट्राई किया था इसको, एक बार सब लोग पढ़ लो इस क्वेश्चन को आराम से, फिर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मेरे समझाने का फ़ायदा होगा। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो तो मेरे समझाने का फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग पढ़ लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? फिलहाल क्वेश्चन समझ लेते हैं ज़रा, ध्यान देना ज़रा। आपके पास ना एक सिलेंड्रिकल वेसल है, मतलब शांत होकर समझ लेना, समझ लेना। आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। बस बच्चों, अब बात नहीं है। तो क्या आप इस पानी का वॉल्यूम बता सकते हो कैसे निकलेगा? जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी का वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो इस सिलेंडर का अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूँ, जो कि मुझे पता है, फॉर्मूला लगाकर मैं निकाल सकता हूँ। क्या होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला? एक साथ बोलो। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाया स्क्वायर एच लगाकर इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना पानी है। एग्री करते हैं इस बात से? अब उन्होंने कहा कि आप एक और फिगर बनाओ जिसका बेस तो हेमिस्फेरिकल है, लेकिन ऊपर से क्या है, कोन है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट हेमिस्फेरिकल है और ऊपर वाला पार्ट क्या है, कोन है। ये क्योंकि फिगर्स मैंने वहाँ से बनाई है डायरेक्ट, इसलिए इनकी रेडियस मैच नहीं कर रही है। अदरवाइज जो आपके पास कहा जाएगा फिगर बनाने के लिए, उसमें दोनों की रेडियस मैच करनी चाहिए। तो किस तरह की वो फिगर बनेगी, नीचे हेमिस्फेयर है लाइक दिस, और उसी के ऊपर एग्जैक्ट डायमीटर के ऊपर ही एक कोन रखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों की रेडियस क्या है, सेम। अब आपने क्या करना है, आपने इस फिगर को यहाँ से उठाकर इस सिलेंडर के अंदर क्या कर देना है, इंसर्ट, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर क्या कर देना है, इंसर्ट। जब आप इस सिलेंडर के अंदर इस फिगर को इंसर्ट करोगे, सॉलिड फिगर को इंसर्ट करोगे, तो पानी बाहर आएगा। कौन कौन एग्री करता है इस बात से? क्योंकि पानी ऊपर तक भरा हुआ था, अब पानी ऊपर तक भरा हुआ है, तो आप उसके अंदर सॉलिड फिगर को उसके अंदर डिप कर रहे हो, तो उसमें से पानी क्या होगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कितना पानी बचा, तो कैसे निकाल, यहाँ पर
सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर मैं इस कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम बचा है पानी का, है ना। पहले कितना पानी था, जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था। अब कितना बचा है, तो इसके वॉल्यूम में से इस कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसको ज़रा दोबारा एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल था, मेरे साथ साथ बनाते जाओ और अब बात कोई नहीं करेगा, सिर्फ क्वेश्चन करना है सब। ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि पूरा ऊपर तक किससे भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है। अब हम इसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल। इस सिलेंड्रिकल वेसल में कितना पानी है वो देख रहे हैं। तो पानी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दैविक क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22.7, आर रेडियस, रेडियस हमें दी गई होगी क्वेश्चन में। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, लास्ट में लिखा है रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर। ये गिवन है, लास्ट में लिखा हुआ लाइन में देखो, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी मैं इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा इस उम्मीद में कि आगे कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं। हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस में देखा है, कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहीं तक छोड़ रहा हूँ इसको। आप लोगों को भी अभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी यहीं तक छोड़ देना है इसको, क्योंकि आगे हो सकता है कुछ चीज़ें क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, राइट। अब ये तो हो गया कि हमारे पास इस सिलेंड्रिकल वेसल में पानी है कितना। अब उन्होंने कहा है एक सॉलिड बनाओ, क्योंकि नीचे से तो हेमिस्फेरिकल शेप में है लेकिन ऊपर से कोन की शेप में, राइट। इन दोनों का जो हाइट है, द सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। इस कोन की हाइट कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है। एक सेकंड पेन रोक कर जरा बोर्ड पर ध्यान देना सभी बच्चे। हाइट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कोन की हाइट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। इसी वजह से इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन कुछ और नहीं होता, नॉर्मल कोन ही होता है। उसमें राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाइट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज राइट सर्कुलर कोन। अब हेमिस्फीयर की जो रेडियस दी गई है वो भी 60 सेंटीमीटर दी गई है। 60 सेंटीमीटर की कोन की रेडियस है, 60 सेंटीमीटर ही हेमिस्फीयर की रेडियस है। क्या मैं इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए किस किस का वॉल्यूम प्लस करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो लिख रहे हैं इसको भी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है इसलिए दोनों की रेडियस को स्मॉल आर से हमने शो कर दिया। कॉमन ले लेते हैं, नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, अक्षांश बताना मेरा डाउट थी सबको। यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ चुका है, एच प्लस 2 पाई तो कॉमन आ गया था, R3 या R सिर्फ R आएगा, R3 नहीं आएगा क्योंकि R स्क्वायर बाहर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22.7, R रेडियस 60 का स्क्वायर इंटू H 120 प्लस 2 इंटू R 2 इंटू 60।
वैल्यूज पुट कर दी, फिलहाल सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? इस उम्मीद में कि आगे जाके शायद कुछ चीज़ें कॉमन आ जाए, शायद कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाए। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया? यहाँ तक समझ भी आ गया? अभी मैंने सिलेंडर की अलग से बात की है जिसमें पानी भरा हुआ है, और मैंने उस सॉलिड की अलग से बात की है जिसको मैं सिलेंडर के अंदर डिप करने वाला हूँ। क्लियर? हटा दूँ इसको। अब देखो जरा दोबारा से ध्यान दो बोर्ड पर। आपके पास एक सॉलिड आपने बनाया है जो नीचे से तो हेमिस्फीयर है और ऊपर से क्या है, कोन। इसको आप एक सिलेंडर के अंदर प्लेस करने वाले हो। इसके अंदर पूरी तरह से क्या भरा हुआ था? वाटर। अब जब आप इसको प्लेस करोगे इसके अंदर, तो इसके अंदर जाने की वजह से पानी इससे जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। वाटर ओवरफ्लो कर जाएगा और पानी बाहर आ जाएगा। अब आपको बताना है कि इसके अंदर कितना पानी बचा है। ठीक है, तो ये फिगर बना लो अपने पास। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग, कितना पानी बचा है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को क्या कर दोगे? माइनस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ताकि हम ये निकाल सकें कि कितना पानी बचा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास सॉल्व करके आया था 22.7 इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था जो हमने पहले निकाला था। वॉल्यूम ऑफ कोन और हेमिस्फीयर को सॉल्व करके आया था 1/3 इंटू 22/7 इंटू 60 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 120 प्लस 2 इंटू 60। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, आप कॉमन लेकर सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्या कॉमन आ रहा है पूरे में से? 22/7 कॉमन आ रहा है, 60 का स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो जाए। तो 22/7 बाहर ले लिया, 60 का स्क्वायर बाहर ले लिया। अंदर क्या क्या बचेगा वो देख लेते हैं एक बार। रश्ता भी बताना अंदर क्या क्या बचेगा। 180 माइनस 1/3 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 240 लिख दो डायरेक्ट। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, आपके लिए थोड़ा इजी पड़ जाएगा कैलकुलेशंस का। ठीक, ये 240 कैसे आया ये समझ आया भाई? 2 इंटू 60 120, 120 प्लस 120 240। इसको सॉल्व कर लिया जो सॉल्व हो रहा था। इसको सॉल्व करके देखो, फाइनल आंसर बताओ जल्दी।